नमस्कार दोस्तों, आइस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। हम आज के करंट अफेयर एनालिसिस में बात करेंगे रतले पनबिजली परियोजना पर। रतले पनबिजली परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थापित की जाने वाली एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो वहाँ के चिनाब नदी पर स्थापित की जाएगी। तो बात करते हैं कि चर्चा में क्यों है रतले पनबिजली योजना। चर्चा में क्यों है रतले पनबिजली परियोजना, चर्चा में क्यों है। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही अधिक इन्फॉर्मेशन होने वाला है। चलिए बात करते हैं कि रत्न पनबिजली योजना चर्चा में क्यों है। भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में, कौन से जिले में, किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित 850 मेगावाट की रतले पनबिजली परियोजना, रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हेतु 5,281.4 करोड़ रुपए की निवेश की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में, जम्मू कश्मीर इस समय केंद्र शासित राज्य है, तो इसलिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वहाँ पर एक पन बिजली परियोजना के लिए, मतलब एक बांध बनाने के लिए, रतले पन बिजली परियोजना के लिए जो 850 मेगावाट की है, एक 5,281 करोड़ 94 लाख रुपए के निवेश की मंजूरी दे दी गई है। अब चर्चा करते हैं इस परियोजना के प्रमुख बिंदुओं की। रतले पनबिजली परियोजना, इसकी क्या विशेषताएं हैं। इसमें 135 मीटर लंबा बांध और एक दूसरे से सटे 2 बिजली स्टेशन शामिल हैं। इस परियोजना में 133 मीटर लंबा बांध बनाया जाएगा और इसके सटे 2 बिजली स्टेशन भी बनाए जाएंगे। दोनों पावर स्टेशनों की स्थापित क्षमता 850 मेगावाट होगी। जो दोनों बिजली स्टेशन होंगे, इनकी क्षमता 850 मेगावाट होगी। यह तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री 2013 में इस बात की आधारशिला रखी गई थी। मतलब 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी थे, तो उनके द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। मतलब इसको शुरू करने की बात की गई थी, शुरू करने की योजना बनाई गई थी। पाकिस्तान हमेशा आरोप लगाता रहा है कि यह परियोजना सिंधु जल संधि, इंडस वाटर ट्रीटी 1960 का उल्लंघन करता है। जो यह पनबिजली परियोजना है, रतले पनबिजली परियोजना जो चिनाब नदी पर है, यह सिंधु जल संधि का उल्लंघन करता है, ऐसा पाकिस्तान बोल रहा है। और अभी क्या स्वीकृति मिली है, 2013 में मनमोहन सिंह जी इसको शुरू करना चाहते थे और इसकी आधारशिला रख दिए थे। अब इसको स्वीकृति मिल गई है। इसको 5,282 करोड़ रुपए के निवेश की परिकल्पना की गई है और इस परियोजना को 60 महीने के भीतर चालू किया जाएगा। मतलब 5 साल के अंदर इसको चालू किया जाएगा। 5,282 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। अब बात करते हैं पाकिस्तान की आपत्तियां और सिंधु जल संधि पर। इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, सिंधु जल संधि, इंडस वाटर ट्रीटी और पाकिस्तान क्या क्या आरोप लगा रहा है भारत के ऊपर, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान सरकार ने वर्ष 2013 में बांध के निर्माण पर आपत्ति जताते हुए दावा किया था कि यह सिंधु जल संधि के अनुरूप नहीं है। जब 2013 में मनमोहन सिंह जी ने निर्णय लिया था कि यहाँ पर रतले पनबिजली परियोजना बनाई जाए, तब पाकिस्तान सरकार ने आपत्ति जताया था कि यह सिंधु जल संधि के अनुरूप नहीं है, मतलब उसके खिलाफ है। भारत को बांध बनाने की अनुमति विश्व बैंक ने अगस्त 2017 में दी दी थी। तो यह मामला विश्व बैंक में चला गया था, जिसको 2017 में विश्व बैंक ने कह दिया था कि भारत तुम बनाओ, पाकिस्तान तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। पाकिस्तान ने विश्व बैंक में अपनी इस आपत्ति को उठाया, लेकिन अब केंद्र ने निर्माण को जारी रखने का फैसला किया है। अभी पाकिस्तान विश्व बैंक में गया, लेकिन 2017 में विश्व बैंक ने कह दिया कि भारत तुम अपना काम करो। विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान के बीच 9 साल तक चली बातचीत के बाद वर्ष 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। विश्व बैंक इस संधि का एक हस्ताक्षरकर्ता भी है। मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि किया गया था 1960 में, जिसमें तीसरा जो प्रतिपक्ष था, मतलब तीसरा व्यक्ति था जिसके सामने किया गया था, वह विश्व बैंक था। यह संधि भारत को पूर्वी नदियों के पानी पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करता है, ताकि पाकिस्तान की पश्चिमी नदियों के पानी के बिना रोके उपयोग का अधिकार देती है। जो यह इंडस वाटर ट्रीटी है, मतलब सिंधु जल संधि है, इसमें जो भारत के अंतर्गत आने वाली नदियां हैं, जो मतलब पूर्वी नदियां हैं, तो पूर्वी नदियों का इस्तेमाल पूरा भारत अपने हिसाब से कर सकता है, लेकिन जो पश्चिमी नदियां हैं उस पर पाकिस्तान पूर्ण रूप से उस पर अधिकार कर सकता है। पूर्वी नदियों पर भारत और पश्चिमी नदियों पर पाकिस्तान कर सकता है। पूर्वी नदियों में रावी, ब्यास और सतलज शामिल हैं, जबकि पश्चिमी नदियों में चिनाब, झेलम और सिंधु शामिल है। पूर्वी नदियों में मतलब रावी, ब्यास और सतलज पर भारत पूर्ण रूप से अपना काम कर सकता है, अपना नियंत्रण स्थापित कर सकता है, लेकिन चिनाब, झेलम और सिंधु जो पश्चिमी नदियां हैं, इस पर भारत अपना पूर्ण रूप से
अधिकार नहीं रख कर सकता है। तो इसीलिए चिनाब पर जो बांध बनने वाला है, मतलब जो बांध बन रहा है, पाकिस्तान की आपत्ति है। अब बात करते हैं इससे लाभ, कौन कौन से लाभ होंगे। पहला रणनीतिक लाभ है। भारत सरकार जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने से पहले ही यहाँ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाओं में तेजी लाने पर विचार कर रही थी। यह परियोजना भी इसी पृष्ठभूमि में आती है। भारत सरकार सिंधु जल संधि के तहत अपने हिस्से के पानी का पूरी तरह से उपयोग करना चाहती है। मतलब 370, जब धारा 370 के पहले जब जम्मू कश्मीर एक स्वशासित राज्य था, तब भी भारत सरकार वहाँ पर केंद्र से मतलब अपना केंद्र जनित योजना जो जल विद्युत परियोजना थी, इसके माध्यम से विकास की बात कर रहा था। अब तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अब यहाँ पर भारत स्पष्ट रूप से, केंद्रीय प्रशासन स्पष्ट रूप से अपना काम कर सकता है। तो भारत सरकार सिंधु जल संधि के तहत अपने हिस्से के पानी को पूरी तरह उपयोग कर सकता है बिना रोक टोक के। इस कार्य को चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के संदर्भ में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे क्या होगा, सामाजिक आर्थिक विकास भी होगा। इस परियोजना के निर्माण संबंधी गतिविधियों के परिणाम स्वरूप लगभग 4000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा और साथ ही यह परियोजना केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास में अहम योगदान भी देंगी। भाई 4000 वैकेंसी पैदा होगी। सस्ती दरों पर बिजली भी मिलेगी। इसमें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को 5289 करोड़ रुपए की मुफ्त बिजली मिलेगी। भैया 5289 करोड़ रुपए की फ्री बिजली मिले जम्मू कश्मीर को, अधिशेष बिजली। इस परियोजना से उत्पन्न बिजली ग्रिड को संतुलन प्रदान करने में मदद करेगी और साथ ही इससे बिजली आपूर्ति की स्थिति में सुधार भी होगा। ग्रिड के संतुलन के लिए मौजूद बिजली उत्पादन के बुनियादी ढांचे को विकसित करना होगा और सरकारी राजस्व भी प्राप्त होगा इससे। जम्मू कश्मीर को रत्न परियोजना 40 वर्ष जीवन चक्र, मतलब 40 वर्ष तक 9581 करोड़ रुपए का लाभ प्रदान करेगी। कितना, 9581 करोड़ रुपए का। अब चिनाब बेसिन पर अन्य परियोजनाएं कौन कौन सी हैं जिस पर पाकिस्तान विरोध भी करता रहा लेकिन भारत बनाता रहा है। कीरू पनबिजली परियोजना। कीरू महापरियोजना की कुल क्षमता 624 मेगावाट है, जो चिनाब नदी किश्तवाड़ जिला पर प्रस्तावित है। मतलब किश्तवाड़ जिला में भी, मतलब अभी जो ये रतले पनबिजली परियोजना है ये भी वहीं पर, और कीरू महापरियोजना ये भी वहीं पर, जो 624 मेगावाट है, जबकि जो रतले पनबिजली परियोजना है वो 850 मेगावाट है। पाकलडल पनबिजली परियोजना, यह जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में चिनाब नदी की सहायक मारूसुदोर नदी पर प्रस्तावित एक जलाशय आधारित योजना है। पकलडल जो पनबिजली परियोजना है यह भी चिनाब नदी की सहायक मारूसुदोर नदी की मतलब एक जलाशय का परियोजना है। दुलहस्ती पावर स्टेशन, यह पावर स्टेशन 390 मेगावाट क्षमता वाली रन ऑफ द रिवर स्कीम है, जो चिनाब नदी की जल विद्युत क्षमता का दोहन करती है। भारत इस प्रकार मतलब चिनाब नदी के अच्छे से पानी का इस्तेमाल कर रहा है और पाकिस्तान का मार रहा है। यह एक रन ऑफ द रिवर स्कीम है। इसके तहत 690 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ चिनाब नदी के जल विद्युत क्षमता का उपयोग किया जाता है। यह जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। चिनाब नदी, चिनाब नदी भारत पाकिस्तान होकर बहने वाली एक प्रमुख नदी है जो पंजाब क्षेत्र की 5 प्रमुख नदियों में शामिल है। भारत जैसे कि जो सिंधु जल समझौता है इसके तहत चिनाब नदी का पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं कर सकता लेकिन कर रहा है। इसका उद्गम क्या है, इसका उद्गम भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल, मतलब उद्गम कहाँ है, इसका उद्गम भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले में ऊपरी हिमालय के बरलाचाला दर्रे के पास से होता है। इसका कहाँ होता है, यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल या स्पीति जिले में, लाहौल और स्पीति जिला एक है, लाहौल स्पीति इसको बोला जाता है। इसमें बारालाचाला दर्रा के पास से होता है। किस दर्रे के पास से, बारालाचाला दर्रा। इसके बाद चिनाब नदी जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र से बहती हुई पाकिस्तान के पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है और आगे चलकर सतलज नदी में मिल जाती है। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले के तांडी में 2 नदियों चंद्र एवं भागा के संगम से बनती है। चंद्र एवं भागा 2 धाराएं हैं, नदी धाराएं हैं। ये आकर के हिमाचल प्रदेश के तांडी में, मतलब लाहौल एवं स्पीति जिले के तांडी में मिलती हैं और यहीं से चिनाब नदी चलती है। भागा नदी सूर्याताल झील से निकलती है जो हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला दर्रे के पास अवस्थित है, इसीलिए इसको बारालाचाला दर्रे के पास से चिनाब नदी को उद्गम माना जाता है। चंद्र नदी का उद्गम बारालाचाला दर्रे के पूर्व के ग्लेशियरों से होता है। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।